दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड, सिवान। सिवान में कॉलेज से पढ़कर घर लौट रही एक छात्रा का शव रेलवे ट्रैक से मिला है। शव को देखते ही परिजनों में मातम छा गया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मामला सिवान जिला के सराय ओपी थाना क्षेत्र के चाप गांव के रेलवे ट्रैक की है। मृतका की पहचान पचरुखी थाना क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी गोपाल प्रसाद की पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रूबी कुमारी सिवान के इस्लामिया कॉलेज में बीए पार्ट 1 की छात्रा थी। वह कॉलेज से पढ़कर घर के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की। इस बीच सूचना मिली कि एक लड़की का शव चाप गांव के रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान की। शव को देखते ही परिजनों में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। परिजन शव की हालत देखकर आशंका जता रहे हैं कि हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है। तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां सिवान में कॉलेज से पढ़कर घर लौट रही एक छात्रा का शव रेलवे ट्रैक से मिला है। शव को देखते ही परिजनों में मातम छा गया। परिजन हत्या की आशंका जता रहे हैं, लेकिन कुछ भी बताने से इनकार कर रहे हैं। शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। मामला सिवान जिला के सराय ओपी थाना क्षेत्र के चाप गांव के रेलवे ट्रैक की है। मृतका की पहचान पचरुखी थाना क्षेत्र के बलुआ गांव निवासी गोपाल प्रसाद की पुत्री रूबी कुमारी के रूप में हुई है। 100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफेसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका। एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराज्य मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच बुढ़नी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। जा रहा है कि रूबी कुमारी सिवान के इस्लामिया कॉलेज में BA पार्ट 1 की छात्रा थी। वो कॉलेज से पढ़कर घर के लिए निकली थी, लेकिन शाम तक घर नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने काफी खोजबीन की। इसी बीच सूचना मिली कि एक लड़की का शव चाप गांव के रेलवे ट्रैक के पास पड़ा हुआ है, जिसके बाद परिजनों ने शव की पहचान की। शव को देखते ही परिजनों में मातम छा गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। परिजन शव की हालत देखकर आशंका जता रहे हैं कि हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। अभी जो लड़की के साथ घटना हुआ है, क्या मामला था पूरा? देखिए, पचरुखी थाना क्षेत्र के बलुआ टोला की लड़की है, गोपाल प्रसाद की लड़की रूबी कुमारी है, जो BA पार्ट 1 में इस्लामिया कॉलेज में पढ़ने का काम करती थी। और उन्होंने अपने घर से 8:30 बजे करीब में घर से निकली थी और सुबह में और अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। उन्होंने कॉलेज करने के लिए और पचरुखी स्टेशन के पास तक ले गई थी। उसकी एक सहेली है, वो लड़की बता रही थी कि हम जब उसके पास कॉल किया तो पचरुखी स्टेशन पर कह रही थी कि हम हैं। और उसके बाद से ठीक आधा घंटा के बाद से वो लड़की ट्राई की थी, तो उस पर नंबर नहीं लगा था। तो वो समझ पाई कि क्या जाने कहीं नहीं लगा होगा, बंद हो गया होगा। वैसी परिस्थिति में घर के कोई व्यक्ति इस तरह का शक नहीं हुआ था कि उसके साथ किसी तरह की घटना घटा है। और जब शाम तक वो नहीं गई, तभी तक उन लोग को विश्वास नहीं था कि हमारी बच्ची कहाँ गई है। बाकी सराय थाना के कोई व्यक्ति सूचना दिया कि रेलवे चाप ढाला के ट्रैक के पूर्व एक बच्ची का शव पड़ा हुआ है। तब वहाँ से स्टाफ गए और उसको अपने कब्जा में लेके लाने का काम किया। उसके बैग से, उसके आई कार्ड से परिचय हुआ कि उन्होंने बलुआ टोला पचरुखी थाना का रहने वाली है। वहाँ के चौकीदार के माध्यम से खबर दिए गए, उसके परिजन लोग आए और परिजन आने के बाद से यहाँ उसका पोस्टमार्टम करने का प्रक्रिया लगा। बाकी जिस तरह उसके शरीर में जख्म था, कमर में एक
ठई चोट था, सर में 3-4 जगह फटा हुआ था। तो ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्टिया तो लौक रहा है कि उस महिला के, उस लड़की के साथ रोड ट्रेन एक्सीडेंट से घटना घटी है। बाकी कुछ लोग का ऐसा कहना था कि नहीं, कोई मार के बिक दिया है। तो इसी परिस्थिति में दोनों पहलू पर जांच करने के विषय है कि अगर किस कारण से ये घटना घटी है। तो अगर रेलवे से अगर घटना घटी है तो निश्चित तौर पर हम भारत सरकार से मांग करेंगे और रेल विभाग से कि उस बच्ची के परिजन को मुआवजा मिलना चाहिए। और पढ़ने वाली लड़की थी, छात्रा थी, और इसी परिस्थिति में उसका परिवार भी बहुत निर्धन था। अगर किसी कारण बस अगर ट्रेन से घटना नहीं घटी, इसलिए तो कोई देखा नहीं है व्यक्ति की किस से आई, कैसे नहीं गया, टिकट भी नहीं था। अगर कोई मार के बिकने का काम किया होगा तो हम निश्चित तौर पर जिला प्रशासन से और सिवान के एसपी से और सराय की थाना प्रभारी से मांग करेंगे कि वो अपने स्तर से भी इसमें जांच करने की आवश्यकता है, अपने सूत्र भी लगाने की आवश्यकता है कि कहीं हो सकता है कि कोई कांड कर दिया हो। तो इसी परिस्थिति में अगर दोनों साथ चाहता है, अगर कोई मार के बिका है तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति इस तरह की घटना किया है उसकी गिरफ्तारी होना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी कानूनी व्यवस्था होना चाहिए कि ताकि आंदे से कोई भी छात्रा के साथ इस तरह का कोई व्यक्ति घटना नहीं कर सके। अगर ट्रेन से घटना है तो निश्चित तौर पर रेल प्रशासन उसको मुआवजा देने का काम किया जाना चाहिए। कहाँ की रहने वाली है लड़की? एक बलुआ टोला पचुल्की थाना का रहने वाली है। गोपाल प्रसाद की लड़की रूबी कुमारी है, जो BA पार्ट 1 में इस्लामिया कॉलेज में